यानी कि HCF ऑफ कोएफिशिएंट्स आएगा 14, 7 नहीं आएगा, 14 आएगा। R 2 टाइम्स इस एक्सप्रेशन में है, सेकंड मोनोमियल में R है, तो इसमें आपको आज़ादी दी गई है कि आप अपनी पसंद की कोई सी भी दो पोलिनोमियल से लिख रखें। शर्त क्या है, ये हो गई दूसरी पोलिनोमियल हमारी चॉइस की, और दूसरा जो M2 + N2 है ये एक ही ओनली कि उनमें से एक पोली, और ये भी होगा जो अनकॉमन। अब हमने इन दोनों जस्ट उसने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया है, तो वही उसका HCF भी होने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th मैथ एक्सरसाइज 4.3, और आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट वैसे मैंने बोर्ड पे लिख भी दी है, बुक में देखें। तो ये कह रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं और हर पार्ट्स में मोनोमियल्स दी गई हैं। मोनोमियल कहते हैं सिंगल टर्म की एक्सप्रेशन को, यानी इसमें देखें जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है कोई इसमें प्लस या माइनस का साइन नहीं है, ये सिंगल टर्म है, और इधर भी सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म वाली एक्सप्रेशन मोनोमियल कहलाती है। तो इसके तमाम पार्ट्स में जितनी भी एक्सप्रेशंस हैं सारी मोनोमियल्स ही हैं। तो इनका हमने HCF कैलकुलेट करना है, और आगे टेबल में उसने डिफरेंट मेथड्स भी बता दी हैं कि पहले आप HCF कैलकुलेट करें सिर्फ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स का, यानी इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका अलग से HCF निकालें, यानी ये जो 16 और 9 कोएफिशिएंट्स हैं इनका HCF इधर लिखेंगे। फिर यहाँ हमने HCF कैलकुलेट करना है सिर्फ एक वेरिएबल P का, यानी दोनों मोनोमियल्स में जो P है वेरिएबल उसका अलग से HCF निकालना है, फिर Q का अलग निकालना है, फिर R का अलग निकालना है, और फिर इन सब को मिला के जो रिक्वायर्ड HCF होगा पूरी दोनों एक्सप्रेशंस का, तो वो हमने लास्ट वाले कॉलम में लिखना है। तो पार्ट नंबर 1 में देखें, इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं, इधर कोएफिशिएंट 16 है, इधर 9 है। अगर हम इनका HCF निकालें कोएफिशिएंट्स का या नंबर्स का, तो इसका HCF निकालने का जो तरीका है वो फैक्टराइजेशन का ही मेथड है। हम 16 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो इसमें फैक्टर्स बनेंगे सारे 2 ही होंगे। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, यानी 4 टाइम्स में 2 आ रहा है। और इधर है 9, 9 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं और दोनों 3 हैं, यानी 3 3s are 9। तो जो 9 के प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 टाइम्स 3 है, 16 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 3 टाइम्स 2 हैं, और HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। कर लेते हैं। 16 के हैं फैक्टर्स 2 × 2 × 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। 9 के होंगे 3 × 3, और HCF जो होगा वो होगा इनमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट। तो इनमें तो कोई नंबर कॉमन आ ही नहीं रहा, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो फिर 1 HCF होता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि चूंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसमें जो नंबर्स हैं उनका कोई HCF नहीं है, या अगर 1 है तो वो एक्सप्रेशन में फिर लिखा ही नहीं जाता। दूसरे कॉलम पे आ जाएं। P के जो HCF है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में देखें P 3 टाइम्स है, P की पावर 3 है, तो इसका मतलब है P × P 3 टाइम्स होगा। और इसमें देखें तो P सिंगल है, यानी एक ही बार P है, तो इनमें जो कॉमन है वो एक P है, तो जो P का HCF होगा वो सिर्फ एक P आएगा। इसी तरह से Q को देखें तो इसमें Q एक बार है और इसमें Q 2 टाइम्स है, तो कम से कम एक Q दोनों में कॉमन है, तो Q का जो HCF है वो भी एक आएगा। अगला कॉलम है R का, तो R इस एक्सप्रेशन में तो है लेकिन फर्स्ट में R नहीं है, तो चूंकि इसमें R नहीं है
तो कॉमन भी नहीं हो सकता, तो R इसके HCF में शामिल नहीं होगा। तो अब इन दोनों मोनोमियल्स का जो HCF है, रिक्वायर्ड HCF, उसमें 1 कोएफिशिएंट आएगा, वो लिखते नहीं है, वेरिएबल आएंगे P और Q, यानी हमारा HCF बनेगा PQ। क्लियर। इसी तरह से सेकंड पार्ट को देखें तो इसमें पहले हम नंबर्स को देख लेते हैं, कोएफिशिएंट्स को। इधर 10 है, इधर 5 है और इधर 15 है। ये तीनों नंबर्स 5 के टेबल में आ रहे हैं। इसमें 5 ऑलरेडी मौजूद है, 10 में 5 2 टाइम्स है, 15 में 5 3 टाइम्स है। तो 5 इन तीनों में कॉमन है और वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो जो न्यूमेरिकल HCF होगा कोएफिशिएंट्स का वो सिर्फ 5 होगा। आ जाएं P के ऊपर, तो इसमें P 3 टाइम्स है, इसका एक्सपोनेंट 3 है ना, तो P 3 टाइम्स है, इसमें P 2 टाइम्स है और इसमें भी P 2 टाइम्स है। तो 2 टाइम्स एटलीस्ट तीनों पोलिनोमियल्स में मौजूद है। तो यहाँ हम जो HCF लिखेंगे P का, वो P नहीं लिखेंगे, P2 लिखेंगे, क्योंकि इसमें भी 2 दफ़ा P है, इसमें भी 2 दफ़ा P है और इसमें तो 3 बार है, तो 2 बार तो कम से कम सब में है। तो कॉमन क्या हुआ? P2। अगला वेरिएबल है Q। इधर Q स्क्वायर्ड है, यानी 2 टाइम्स है, इसमें Q 1 बार है और इसमें भी 1 बार है। तो 1 बार Q तीनों में कॉमन है, तो Q का जो HCF है वो सिर्फ Q आएगा। अगर R की बात की जाए तो इसमें R सिंगल है, इसमें भी R सिंगल है, इसमें R है 2 टाइम्स, तो कम से कम 1 बार तो R तीनों में है, तो R यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो अब जो रिक्वायर्ड HCF बनेगा उसमें हम 5 भी लिखेंगे, P2 भी लिखेंगे, Q भी और R भी, यानी आंसर होगा 5 P2 QR। तीसरे पार्ट में देखें तो इसमें सिर्फ 2 एक्सप्रेशंस हैं, सेकंड में 3 थी, 1 2 एंड 3, तो हमने तीनों से कॉमन लिया था। इसमें सिर्फ 2 एक्सप्रेशंस हैं। कोएफिशिएंट्स की बात करें तो इधर 14 है, इधर 28 है और 14 का टेबल 28 पे 2 टाइम्स, तो 14 तो दोनों में कॉमन हो गया, यानी कि HCF ऑफ कोएफिशिएंट्स आएगा 14, 7 नहीं आएगा, 14 आएगा। P की अगर बात करें तो यहाँ पर P है 4 टाइम्स, यहाँ पर P है 3 टाइम्स, तो दोनों में जो कॉमन है वो 3 टाइम्स है। एटलीस्ट 3 टाइम्स तो दोनों में है ना, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें तो एक एक्स्ट्रा भी है। Q की तरफ चलें तो इधर Q सिंगल है, इधर भी Q सिंगल है, तो एक Q कॉमन हो गया या HCF आ गया। R का HCF निकालें तो इसमें है R 4 टाइम्स, इसमें है R 2 टाइम्स, तो एटलीस्ट 2 टाइम्स तो दोनों में है, तो R2। तो हमारा जो रिक्वायर्ड HCF है वो होगा 14 P3 और Q R2। ये हो गया इसका आंसर। लास्ट पार्ट में बाइनोमियल है, यानी 2 टर्म्स हैं, इधर 7 है कोएफिशिएंट, इधर 21 है, 7 3 आर 21 होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूमेरिकल HCF है वो 7 आएगा, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। P को देखें तो इस तरफ P2 है, इस तरफ भी P2 है, तो P2 कॉमन हो जाएगा या HCF हो जाएगा। Q इस तरफ 1 है, इस तरफ 2 है, तो एक Q आ जाएगा एज HCF। R 2 टाइम्स इस एक्सप्रेशन में है, यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन में R 2 टाइम्स है, सेकंड मोनोमियल में R है 4 टाइम्स, तो 2 टाइम्स तो एटलीस्ट दोनों में कॉमन है, तो HCF बनेगा R का R2। और जो रिक्वायर्ड HCF है इन दोनों मोनोमियल्स या एक्सप्रेशंस का वो होगा 7 P2QR2, 7 P2QR2। तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है, इसमें लिखा है कि इफ़ ऑल कॉमन फैक्टर्स with least power of 3 unknown polynomials are 2 square, 3, PQ and P plus Q whole square, then what would be their HCF, यानी इनका HCF क्या होगा ये हमने बताना है। और ये कह रहा है कि 3
अननोन पॉलिनोमियल्स हैं जिनके तमाम कॉमन फैक्टर्स भी बता दिए हैं, यानी तीनों पॉलिनोमियल्स के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो बता दिए हैं। एक बताया गया है 2 स्क्वायर, 3 उनका कॉमन फैक्टर है। एक और कॉमन फैक्टर है पी क्यू, और एक और कॉमन फैक्टर है p प्लस क्यू होल स्क्वायर। तो ये 4 कॉमन फैक्टर्स हैं 3 पॉलिनोमियल्स के, और ये हम पार्ट कर रहे हैं सेकंड बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। अब बताना ये है कि इनका HCF क्या होगा, यानी तीनों पॉलिनोमियल्स का जो HCF है वो कितना होगा। अब उसने हमें तीनों पॉलिनोमियल्स के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो बता दिए हैं, तो जस्ट हमने उसको कन्वर्ट करना है HCF में। तो सिंपल HCF होता क्या है, कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है। तो हमने जस्ट इन तमाम कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट ले लेना है, और वही हमारा HCF होगा। तो फर्स्ट फैक्टर है इसमें 2 स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड फैक्टर 3 से, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नेक्स्ट फैक्टर है पी क्यू, और फिर वो मल्टीप्लाई होगा इस फैक्टर यानी पी प्लस क्यू होल स्क्वायर के साथ। ये कितना होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, फिर पी क्यू आ जाएगा दोनों वेरिएबल्स, और फिर ब्रैकेट में पी प्लस क्यू होल स्क्वायर। तो ये हो गया उन तीनों पॉलिनोमियल्स का HCF। उसके बाद सी पार्ट को देखें तो इसमें वो कह रहा है कि राइट एनी 2 पॉलिनोमियल्स ऑफ यूअर चॉइस। अपनी मर्जी की कोई सी भी 2 पॉलिनोमियल्स लिख सकते हैं, एनी 2 पॉलिनोमियल्स ऑफ यूअर चॉइस। तो इसमें आपको आज़ादी दी गई है कि आप अपनी पसंद की कोई सी भी 2 पॉलिनोमियल्स लिख दें। शर्त आगे बताई है कि हैविंग HCF एज 1। शर्त क्या है कि वो जो दोनों पॉलिनोमियल्स हैं उनका HCF 1 होना चाहिए। तो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, नंबर्स का जब हम HCF निकालते थे तो उधर भी हम ये पढ़ चुके हैं कि ऐसे 2 नंबर्स का HCF 1 होता है जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, क्योंकि अगर दोनों में कोई कॉमन फैक्टर होगा तो फिर वही उसका HCF बन जाएगा। जिस तरह इसमें ये बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स थे तो ये तमाम HCF में आ गए। अब अगर कोई सी 2 पॉलिनोमियल्स या 2 नंबर्स हों जिनमें कोई चीज़ कॉमन ही ना हो तो फिर उनका HCF 1 होता है। जिस तरह नंबर्स में हम जानते हैं कि 7 और 5 ले लें तो इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इनका HCF जो है वो 1 होगा। तो इसी तरह से इसके आंसर में भी हमने ऐसी 2 पॉलिनोमियल्स लिखनी हैं जिनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो अगर आप अपनी बुक में देखें, इसी एक्सरसाइज 4.3 के बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है फूड फॉर थॉट, और वहाँ उसने 2 एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, 2 पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं कि व्हाट वुड बी दी HCF ऑफ A3 माइनस B3 एंड A3 प्लस B3। तो इनमें कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है तो इनका HCF 1 होता है। तो आप सी पार्ट के आंसर में इन्हीं 2 पॉलिनोमियल्स को लिख दें, क्योंकि उसने तो कहा है कि आप अपनी चॉइस की कोई सी भी 2 लिख लें। तो हम लिख लेते हैं एक A³ प्लस B³, ये एक पॉलिनोमियल हो गई, और दूसरी है A³ माइनस B³, ये हो गई दूसरी पॉलिनोमियल हमारी चॉइस की, और इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इनका जो HCF होगा वो 1 होगा। क्लियर। नेक्स्ट है जी इसी का पार्ट डी, और इसमें वो कह रहा है कि दी ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पॉलिनोमियल इज m माइनस n। 2 पॉलिनोमियल हैं और दोनों के अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो एक ही है, और कौन सा है, m माइनस n। ये उसने बता दिया है कि ये है ओनली कॉमन फैक्टर। और आगे कह रहा है कि एंड द ओनली अनकॉमन फैक्टर इज m2 प्लस n2। उन दोनों में जो अनकॉमन फैक्टर है वो भी बता दिया है, वो है m2 प्लस n2। यानी 2 पॉलिनोमियल हैं
उन दोनों में m माइनस n एक कॉमन फैक्टर है, यानी ये फैक्टर जो है दोनों में है, कॉमन जो होता है जो दोनों में होता है। और दूसरा जो m2 प्लस n2 फैक्टर है ये अनकॉमन है और ओनली अनकॉमन है। ओनली मतलब एक ही अनकॉमन फैक्टर है, इसके अलावा उन दोनों में कोई और फैक्टर नहीं है जो अनकॉमन हो। बताना क्या है, कैन यू गेस द अननोन पोलिनोमियल्स। तो वो दोनों जो पोलिनोमियल्स हैं कौन सी हैं उनको गैस करना है। तो हम बड़ी आसानी से गैस कर सकते हैं कि उन दोनों में से एक पोलिनोमियल तो यही होगी, यानी कि m माइनस n, और जो दूसरी पोलिनोमियल है उसमें ये फैक्टर भी होगा क्योंकि ये तो कॉमन है, दोनों में होना चाहिए, और ये भी होगा जो अनकॉमन फैक्टर है, यानी दूसरी पोलिनोमियल हमारी होगी m माइनस n इंटू m2 प्लस n2। इस पोलिनोमियल में दोनों फैक्टर्स होंगे और इस पोलिनोमियल में एक फैक्टर होगा, तो इनमें एक ही फैक्टर कॉमन है और एक ही अनकॉमन है। क्लियर। तो ये हो गया डी पार्ट इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है ई में वो पूछ रहा है कि कैन यू गैस, इसमें भी गैस लगाना है क्या, HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स, दो पोलिनोमियल्स का जो HCF है उसके बारे में हमने बताना है। आगे उसने पोलिनोमियल्स बता दी हैं और पोलिनोमियल्स के बाद कह रहा है विदाउट एनी प्रोसीजर, किसी प्रोसीजर के बगैर, यानी कोई ऑपरेशन नहीं करना, कोई उसको सलूशन नहीं करना, सॉल्व नहीं करना, बगैर सॉल्व किए जस्ट गैस लगाकर HCF बताना है दो पोलिनोमियल्स का। तो पहले हम ये तो देख लें कि दो पोलिनोमियल्स उसने बताई कौन सी हैं। एक है x3 प्लस 5x प्लस 1, x3 प्लस 5x प्लस 1, और जो दूसरी पोलिनोमियल बताई है 1 प्लस 5x, मैं इधर एंड लिख देता हूँ, 1 प्लस 5x प्लस x3, ये है दूसरी पोलिनोमियल। अब हमने इन दोनों पोलिनोमियल्स का जो HCF है वो गैस करके बताना है और बग़ैर किसी ऑपरेशन के, ना इनको फैक्टराइज करना है ना डिवीजन मेथड लगाना है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट देख कर गैस करना है कि इनका HCF क्या होगा। अब अगर इनको गौर से देखें तो जो फर्स्ट पोलिनोमियल है x3 प्लस 5x प्लस 1, सेम वही सेकंड पोलिनोमियल है, जस्ट उसने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया है, x³ को एंड पे ले गए हैं और 1 को शुरू में लिख दिया है, बाकी साइन भी सेम है, टर्म्स भी वही हैं। तो ये दरअसल एक ही पोलिनोमियल है, यानी जो नंबर इधर है वही नंबर इधर भी है, या जो पोलिनोमियल इस तरफ है सेम वही उस तरफ है। और जब दो पोलिनोमियल सेम हों तो इसका मतलब है उनके तमाम जो फैक्टर्स हैं वो कॉमन होंगे, तो इनका जो HCF है फिर यही बनेगा, यानी HCF भी होगा x3 प्लस 5x प्लस 1। जिस तरह हम कहते हैं ना कि 4 है और दूसरा भी 4 है, तो इनका HCF भी 4 ही होगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने लेना है, तो दोनों में जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर है वो 4 ही है, तो वही उसका HCF भी बन जाएगा। सिमिलरली इस तरफ भी चूँकि जो पोलिनोमियल फर्स्ट है वही सेकंड भी है, तो पूरी पोलिनोमियल ही कॉमन है, तो वही उसका HCF है। तो बगैर सॉल्व किए हमने गैस कर लिया है। क्लियर।